एक ठंडी बरसाती रात पर आप ट्रेन में सवार होते हैं और अचानक ट्रेन बीच रास्ते में एक जंगल के अंदर रुक जाती है। फिर एक एक करके यात्री राक्षसों द्वारा गायब किए जा रहे हो। ऐसा ही कुछ इस मूवी में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अज्ञात कारणों से एक ट्रेन अचानक जंगल के बीच में रुक जाती है। स्थिति का पता लगाने के लिए कंडक्टर ट्रेन से उतर गया। तब उसे ये पता चला कि ट्रेन एक जंगली हिरण से टकराई है। जब कंडक्टर ने शव को ट्रेन के नीचे से खींचने की कोशिश की तो उसे उसके पीछे से अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो बस जांच करने के लिए घूमा, तभी जंगल से एक अज्ञात प्राणी ने उस पर हमला कर दिया। यात्री ने आवाज सुनी लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे नहीं जानते थे कि कंडक्टर को गाड़ी के नीचे राक्षस द्वारा खाया जा रहा था, जो इस समय अंदर था। जो चालक दल का सदस्य था उसने देखा कि कंडक्टर अभी तक नहीं आया था, इसलिए वो उसे देखने के लिए कैब में गया, लेकिन वहाँ भी उसने कंडक्टर को नहीं देखा। जो और उसकी सहयोगी नीना ने मदद के लिए मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से सिग्नल बाधित हो गया। ट्रेन के चलने का कोई संकेत नहीं देख यात्रियों में आक्रोश बढ़ने लगा। उन्हें शांत करने के लिए जो को झूठ बोलना पड़ा कि ट्रेन खराब हो गई है और कंडक्टर उसकी मरम्मत कर रहा है, जिसमें कई घंटे लग सकते हैं। ये सुनकर यात्री बहुत गुस्सा हो गए। उनमें से एक महिला व्यक्तिगत रूप से कंडक्टर के पास जाकर स्पष्ट बात करने को बोलती है और इसलिए जो को कबूल करना पड़ा कि उन्हें नहीं पता कि कंडक्टर कहाँ है। अब यात्री बिल्कुल शांति से नहीं बैठ सकते थे। उनमें से कुछ लोगों ने शिकायत करने की बात कही तो कुछ लोगों ने तत्काल रिफंड की मांग की। वो तब शांत हुए जब एड्रियन सामने आया और उसने सुझाव दिया कि यहाँ इंतजार करने के बजाय उन्हें तुरंत 3 किलोमीटर दूर स्टेशन चलना चाहिए। सभी यात्री सहमत हो गए और जो के मना करने के बावजूद उन्होंने ट्रेन से उतरने और चलने पर जोर दिया। और फिर जो के पास दरवाजा खोलने और उन्हें पटरियों के सहारे ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे कुछ दूर चले तो उन्हें जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई दी। पहले तो सभी ने सोचा कि यह सिर्फ कुछ छोटे जानवर है। फिर जो कि आगे चल रहा था उसने कंडक्टर का क्षत विक्षत शरीर देखा। उसे आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और इसलिए उसने सभी से तुरंत ट्रेन में वापस जाने के लिए कहा। एक भयानक फुफकार की आवाज के साथ वे अंत में वापस कार में भागे, लेकिन पीछे चल रही बूढ़ी औरत इतनी भाग्यशाली नहीं थी। वह कार में चढ़ने में कामयाब रही, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाने के कारण उसका पैर फंस गया और राक्षस ने उसे पकड़ लिया। जब भीड़ ने बूढ़ी महिला को कार में खींचा, उन्होंने देखा कि उसके पैर को बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। उन्होंने सोचा कि यह कौन सा राक्षस है जो कुछ ही क्षणों में इतना भयानक घाव कर सकता है। इससे भीड़ डर गई। वे कार के दरवाजे को जांचने को कहते हैं, लेकिन उसी क्षण राक्षस अचानक दरवाजे को बजाने लगा। सभी ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और आवाज नहीं करी, लेकिन राक्षस का इतनी आसानी से जाने का इरादा नहीं था। एक बड़े पंजे के साथ वो ट्रेन को खरोंच रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसे कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो वो जीव आखिरकार चला गया। जो फिर से ट्रेन शुरू करने की कोशिश करने के लिए कैब में गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसे चलाते कैसे है। जब उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है तो एक लड़की का सेल फोन अचानक बज उठा। इसे देख उन सब में एक उम्मीद जगी और वे लड़की को फोन पे अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के लिए कहते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि ध्वनि से राक्षस वापस आ सकता है। इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, उसे राक्षस द्वारा बाहर खींच लिया गया और मार दिया गया। क्योंकि कार की खिड़की टूट गई है, वे झट से दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। इस समय वे सभी सोचते हैं कि अगर उन्हें जवाबी हमला करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वे सभी भी मारे जाएंगे। बूढ़े आदमी के सुझाव पर उन्होंने अपने बचाव के लिए हथियार इकट्ठा किए और खिड़कियों को लोहे की जाली से मजबूत किया। अब उन्होंने सोचा कि सब कुछ अचूक है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राक्षस द्वारा काटी गई बूढ़ी महिला का अचानक खून बहने लगेगा और उसके दांत निकल आएंगे। कोई भी स्थिति को समझ नहीं पाया और फिर उन्होंने देखा कि गाड़ी से एक यात्री गायब है। कुछ देर खोजने के बाद जो ने पॉल को बाथरूम में पाया, लेकिन जब पॉल ने बाहर जाना चाहा तो उसने पाया कि दरवाजा जाम हो गया है और खुल नहीं रहा है। पॉल तुरंत घबरा गया। उसी क्षण राक्षस कार के ऊपर आ गया। अचानक राक्षस ने सीधे छत को उठा लिया और पॉल पर हमला कर दिया। जो के पास बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए चाबी का उपयोग करने का समय नहीं था और दुर्भाग्य से पॉल अगला शिकार बन गया। अंदर से बहते खून को देखकर जो डब्बे में लौटना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि दरवाजा बंद था। इस समय राक्षस उसके पीछे आ गया था। महत्वपूर्ण क्षण में डब्बे के लोगों ने जो को बचाने के लिए समय पर दरवाजा खोल दिया और कैरेज के दरवाजे को फिर से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उन्हें ये करने से रोका। उसने दरवाजा खोल लिया और फिर सबको उनकी आंखों के सामने एक मानवीय राक्षस दिखाई दिया, जिसे देख सब बहुत डर गए। जानवर जो के पास गया और उसे काटने ही वाला था कि तभी नीना ने राक्षस के शरीर में लोहे की पट्टी घुसा दी, लेकिन फिर नीना को राक्षस ने खदेड़ दिया। तब सभी ने जवाबी हमले के लिए अपने हथियार उठा लिए। भ्रमित राक्षस को नहीं पता था कि किस पर हमला करना है, इसलिए सभी के संयुक्त प्रयासों से वे उसे जमीन पर गिराने में सफल रहे और फिर उन्होंने उसे मार दिया।
जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि राक्षस शायद एक व्यक्ति था और उसकी उंगली पर अंगूठी इसका सबसे अच्छा सबूत था। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि वो आदमी शायद किसी रहस्यमयी वायरस से संक्रमित था जिसने उसे राक्षस बना दिया था। तब बूढ़े आदमी ने कहा कि जब वो बहुत छोटा था, रेलवे ट्रैक के इस हिस्से में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। जब तक बचाव दल ट्रेन तक पहुंचे तब तक सभी यात्री मर चुके थे। उनके शरीर बिना किसी संदेह के ऐसे लग रहे थे जैसे जंगली जानवरों ने उन्हें फाड़ दिया हो। तब से कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था और शायद वो हादसा इन राक्षसों से संबंधित है। अप्रत्याशित रूप से राक्षस फिर से जीवित हो गया और अजीब आवाज निकालने लगा। जो ने स्थिति देखी, वो एक आग बुझाने वाले यंत्र के साथ दौड़ा और सीधे राक्षस के सिर पर प्रहार कर दिया। वे नहीं जानते थे कि राक्षस चिल्लाकर साथियों को बुला रहा था और अब और राक्षस उन पर हमला करने वाले हैं। जल्द ही उन्होंने पाया कि जिस बूढ़ी महिला को राक्षस द्वारा काटा गया था वो कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह वायरस से संक्रमित हो गई थी और उसने राक्षस में बदलना शुरू कर दिया था। इसलिए एड्रियन ने लोगों को कहा कि इससे पहले ये पूरी तरह से एक राक्षस में बदले, हमें इसका कुछ करना होगा। उसने उसे मारने की कोशिश की लेकिन फिर उसे रोकने के लिए जो ने उसे एक मुक्का मारा। उन्होंने फिर भी सुरक्षा कारणों से बूढ़ी महिला और एड्रियन को बांध दिया था। फिर वे इस जंगल से निकलने के रास्ते को खोजने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक यात्री सैम मशीन का इंजीनियर होता है। चर्चा के बाद वे यहाँ से जाने के लिए ट्रेन की मरम्मत करने का फैसला करते हैं। जो और नीना कैब में ट्रेन शुरू करने के लिए तैयार थे और सैम मैथ्यू को ट्रेन के निरीक्षण और मरम्मत के लिए बाहर ले गया। जब सैम ने तेल के पाइप को लीक करते हुए पाया और उसकी मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया, तभी मैथ्यू जो पहरा दे रहा था उसने अपने पीछे जंगल में से मदद के लिए एक आवाज सुनी। उसने सैम को पीछे छोड़ दिया और अकेले जंगल में जाने का फैसला किया। थोड़ा चलने के बाद उसने देखा कि एक लड़की पेड़ पर लटकी हुई है और एक राक्षस उसे खा रहा है। इसे देख वो डर जाता है और तुरंत मुड़कर भागता है, लेकिन वहाँ और राक्षस मौजूद थे। वो जल्द ही राक्षसों के एक समूह से घिरा जाता है। फिर राक्षसों ने उसे मार डाला और बाकी लोग उसकी चीखें सुनते हैं। इस समय तक सैम ईंधन लाइन की मरम्मत कर देता है, लेकिन अब राक्षस बाहर घूम रहे हैं और इसलिए वो ट्रेन के नीचे छिपने का फैसला करता है। इस समय जो और नीना ट्रेन शुरू करने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट चालू होती है वे राक्षसों को ट्रेन के सामने देखते हैं। फिर नीना तुरंत ट्रेन शुरू कर देती है, ये सोचे बिना कि सैम अभी भी ट्रेन के नीचे ही है। उस क्षण ट्रेन में सवार बूढ़ी औरत भी पूरी तरह से एक राक्षस में बदल गई। वो आसानी से उस रस्सी को तोड़ देती है जिससे उसे बांधा हुआ था। केट ने ये देखा और फिर वो एड्रियन की मदद के लिए दौड़ी। एड्रियन ने राक्षस को बूढ़े आदमी पर झपटते हुए देखा। वो मदद करना चाहता था लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे धक्का मार दिया और फिर वो धीरे धीरे बूढ़े आदमी की ओर बढ़ी। केट ने ध्यान नहीं दिया कि बाहर एक राक्षस ट्रेन का दरवाजा खोल रहा था। एड्रियन केट को बचाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो राक्षस केट को बाहर खींच लेता है। तब एड्रियन ने बूढ़े आदमी को बचाने के लिए हथियार लिया। उसने बूढ़ी औरत पर वार किया लेकिन फिर बूढ़े आदमी ने उसे धक्का मार दिया और वो जमीन पर गिर गया। फिर उस बूढ़ी औरत ने उस आदमी को काट लिया। इस समय सैम ने गलती से मरम्मत किए गए ईंधन पाइप को अनप्लग कर दिया और जल्द ही ट्रेन फिर से रुक गई। जो और नीना दूसरों को देखने के लिए वापस जाते हैं, लेकिन जब वे गाड़ी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी महिला एड्रियन पर हमला कर रही थी। इसलिए उन्होंने एड्रियन को बचाने के लिए महिला को मारने का फैसला किया। हालांकि संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि और राक्षस गाड़ी में आ गए थे। चोर सुनकर जो गाड़ी का दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन जल्द ही राक्षस अंदर घुस गए। जो ने जंगल में भागने के लिए दरवाजा खोलने का फैसला किया, लेकिन एड्रियन ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। एड्रियन राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए कार में एक व्यक्ति को छोड़ना चाहता था। वे दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन जल्द ही जो हार जाता है। लेकिन उसी समय नीना उसके बचाव में आती है। फिर एड्रियन ने देखा कि चाबी अभी भी दरवाजे में लगी हुई है। वो तुरंत कार का दरवाजा खोलकर भाग निकला। उसी समय राक्षस डब्बे में घुस आए और जो और नीना के पास उनसे लड़ने के अलावा बचने का कोई और रास्ता नहीं था। इस समय सैम अचानक गाड़ी में आ गया। उसने बोतल को आग लगाई और राक्षस पर फेंक दी और फिर राक्षसों को पीछे करने के लिए एक मशाल जलाए। इससे जो और नीना को दरवाजा खोलने का समय मिल जाता है। वे दरवाजा खोलने में कामयाब रहते हैं, लेकिन सैम को राक्षसों द्वारा पकड़ लिया जाता है। जो और नीना ये देखते हैं, लेकिन वे बेबस थे और उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर वे उसे पीछे छोड़कर जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन राक्षस उनका पीछा करते हैं। जो ने राक्षसों के करीब आने की आवाज सुनी और वह जानता था कि वे दोनों एक साथ यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए उसने पीछे रहकर राक्षसों को रोकने का फैसला किया। राक्षसों को जो को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उनसे लड़ते हुए जो भी मारा गया। एड्रियन भी भागने में कामयाब नहीं हुआ और उसने खुद को राक्षसों और राक्षस जो से घिरा हुआ पाया। अंत में केवल नीना ही जिंदा बची। इसके साथ ही कहानी का अंत होता है। वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।